नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। करीब 10 महीने बाद संघ की बड़ी बैठक भोपाल में हो रही, लिहाजा संघ प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में आ चुके हैं। बैठक के दूसरे दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर चर्चा हुई, चीन विवाद, प्रदेश सरकार के कोरोना महामारी के दौरान कामकाज और आने वाले समय में सरकार से अपेक्षाएं जो होंगी उसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन संघ के शिविर को लेकर सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस ने संघ प्रमुख की मौजूदगी के बहाने बीजेपी को घेरना शुरू किया। संघ शिविर और सियासत पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ की कोर कमेटी की सालाना बैठक शुरू हो गई है। 2 दिनों की इस बैठक के अलावा संघ प्रमुख अनुषांगिक संगठन और बीजेपी के नेताओं से भी चर्चा करने वाले हैं। बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब कुछ दिन बाद ही राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को यादगार बनाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में चीन विवाद, कोरोना के दौरान सरकार और संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी। हालांकि बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की भी अवश्य जानकारी ले। संघ इस प्रकार के प्रजातंत्री व्यवस्था में विधायकों के आचरण और फिर उन्हें बिना विधायक रहे मंत्री बनाने में क्या सोचता है, उसे भी अवश्य स्पष्ट करने की कृपा करें। जिसके बाद बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री पर जवाबी हमला किया। अच्छा, प्यारे मियां पे कोई ट्वीट आया क्या उनका? सवाल करते हैं, सिर्फ किसी सवाल का जवाब तो आज तक दिया नहीं है, तो इसलिए उनके सवाल का क्या जवाब देना। खबर है कि बैठक के बाद अंतिम दिन बीजेपी के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बैठक को लेकर बीजेपी के नेता कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं संघ की बैठक के बहाने कांग्रेस संघ और बीजेपी पर सवाल उठा रही है। ये तो सरकार की समीक्षा ही करने आए हैं, सारे लोग जाके रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर सलाम बजाएंगे। ये तो इनकी पार्टी का एक प्रक्रिया का हिस्सा है। संघ जो है पीछे के रास्ते से सत्ता पर नियंत्रण रखती है और संघ की विचारधारा, संघ की पद्धति, संघ के सेवा कार्य 2.25 लाख सेवा प्रकल्प देश भर में चल रहे हैं। संघ को कांग्रेस के स्पष्टीकरण या कांग्रेस के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। समाज की स्वीकार्यता, भारतीय राष्ट्रीय समाज का अपनत्व उसकी ताकत है, क्षमता है, और इसीलिए संघ सर्व स्वीकार्य है। दरअसल संघ अपनी कार्य पद्धति के हिसाब से हर साल इस तरह की बैठक करता है। संघ की दृष्टि से इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भागवत लंबे समय बाद आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों के प्रमुखों से मिलने वाले हैं। बैठक में वो लोग शामिल हो रहे हैं जिन्हें संघ का नीति निर्धारक माना जाता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो वैसे पहली बार नहीं हो रहा, जब कभी भी संघ प्रमुख आते हैं या संघ की कोई बैठक होती है तो इस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब की बार कोरोना संक्रमण काल में जब बहुत कुछ बदल चुका है, तब इस वक्त में प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं, आने वाले कार्यक्रम, कसावट, इन सब को लेकर संघ का रवैया कैसा रहेगा, और इसी बात को लेकर ट्वीट किया, तंज कसा कि जो मौजूदा परिस्थिति, क्या इस पर भी कोई जवाब लिया जाएगा सरकार से? क्या इस पर भी सरकार कोई बात रखेगी? जो परिवर्तन हुए बीजेपी में, क्या उस पर भी कोई रिपोर्ट दी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। जवाब में सवालों को दोहराया गया है, कुछ नए सवाल रखे गए। हमारे साथ में दोनों तरफ से 2 बहुत ही कद्दावर और सक्षम व्यक्तित्व जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। ओम प्रकाश सकलेचा साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और सचिन यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, वो भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं कैबिनेट में। आप दोनों का स्वागत है। सकलेचा जी, संघ की बैठक है लेकिन निशाना बीजेपी पर है। कांग्रेस ने साफ पूछा कि जिनको अभी तक विधायक भी नहीं बनाया गया वो मंत्री पद लेकर बैठे हुए हैं, कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। तो इस परिस्थिति पर भी क्या जवाब लिया जाएगा? तंज कसा गया है, मतलब तंज बीजेपी पर है, बैठक संघ की। ऐसा है जी कि कांग्रेस के पास उनकी आंतरिक बिखराहट और एक दूसरे की ईगो संभाल नहीं पाए
और उसके कारण कांग्रेस में जो हाल हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो अभी राजस्थान में चल रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बातें आ रही है, ये सब बातें कांग्रेस को हाशिए में ले जा रही है, उनको वापस बहुत पीछे घसीट कर ले जा रही है। ऐसे समय पे उनके पास जब कोई चर्चा का विषय नहीं रहा, इनकी सरकार में ये कुछ काम कर नहीं पाए, एक वादा पूरा नहीं कर पाए, तो वो दूसरों पे आरोप जड़ के अपनी कमियां छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास भरपूर टाइम था, किसी ने उनको जाके, भाजपा ने कुछ नहीं कहा, भाजपा ने कहीं कोई गतिविधि नहीं करी। गतिविधि तो चुनाव लोकसभा के पहले भी तैयार बैठी थी कांग्रेस का ब्रेक, बट भाजपा ने यह तय किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने, कि हमें अगर जनता का मैंडेट वहाँ है तो उनको करके देखने दो। लेकिन 15 महीने में जनता भी इतनी त्रस्त हो गई और उन्हीं के नेता सब आपस में इतने भिड़ लिए बंटवारे को लेके कि आज उनका ये हाल हुआ। रही बात कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि 6 माह तक किसी को भी विधायक बनने के पहले मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे प्रयोग पहले भी कई सरकारों ने करे हैं और ये उसी का एक फॉलोअप है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस आदमी ने व्यवस्था में जिस अविश्वास के कारण ये पूरी व्यवस्था नई जनरेट हुई जनता के मैंडेट के बाद भी, और उन्होंने इतनी हिम्मत से इस आत्मविश्वास के साथ कि वो पुनः इलेक्ट होके आएंगे, अगर वो चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं जी दोबारा, जबकि वो 5 साल के लिए चुने हुए थे, तो हमें उनको उनकी आत्मविश्वास और उनकी योजनाओं का फायदा सरकार को मिले और सब मिलकर ऐसा विकास करें कि पूरे प्रदेश की जनता को ये महसूस हो कि एक सकारात्मक सरकार हो। चलिए तो ठीक है, उससे भी खराब परिस्थितियों में सकलेचा जी, जब हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन एकदम कम हो गया। जी आदरणीय सकलेचा जी, वक्त कम है, मैं सिर्फ आपके पॉइंट्स का जवाब लेता हूं सचिन यादव साहब से। जी सचिन जी, जो आरोप लगाया जा रहा है विधायकों को लेकर, जिसके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने रखा है यादव जी, उसमें उनका कहना है प्रावधानों से उलट कुछ भी नहीं, कांग्रेस अपने साथियों को संभाल नहीं सकी, सरकार में काम कर नहीं सकी, अब वो क्यों संघ के बहाने ये काम कर रही है, क्या कोई कार्य बचा नहीं है, और सारी बातें आपने सुन ली। संघ की बैठक से क्या मायने निकालती कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के पास है जी। और चूंकि मोहन भागवत जी भोपाल में आए हैं तो और समीक्षा करने के लिए आए हैं सरकार का जो कामकाज हुआ है, अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम जो मध्य प्रदेश में हुआ है, मैं निश्चित रूप से ये पूछना चाहूँगा और आदरणीय मोहन भागवत जी को भी ये इस चीज़ की समीक्षा करनी चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो प्रजातंत्र का जो गला घोटा गया है, और जिस प्रकार से धनबल के उपयोग से जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया गया है, निश्चित रूप से मोहन भागवत जी को इसकी समीक्षा लेनी चाहिए और इसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि जो आरएसएस की जो कार्यप्रणाली रही है, जो संस्कृति रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस तरह के कामों से जो है मैं समझता हूँ आरएसएस इत्तेफाक रखती है। और जहाँ तक जो विधायक जिनको मंत्री बनाया, जो विधायक नहीं हैं और उनको मंत्री बनाया गया है, ये भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी तक के देश के इतिहास में मैं समझता हूँ ये पहला अवसर होगा जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो नॉन एमएलए हैं उनको मंत्री पद जो है दिया गया है। सचिन जी, हमेशा डिबेट का पॉइंट रहा है कि क्या संघ, जो आपने बात की कि हमेशा संघ का और बीजेपी का जिस तरह का तालमेल, नाता, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, वो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े डिसीजन, इतने बड़े उलटफेर के पीछे बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना बात किए हुआ होगा? और अभी भी जो एजेंडे सामने रखे गए हैं संघ के, उसमें कतई ये तमाम बातें नहीं है जो कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती, रखना चाहती। तो क्या ये पब्लिक मैसेज के लिए है या वाकई संघ से आप सवाल पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पूछना चाहती है?
निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस जो है उसका बीजेपी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आरएसएस के पास में है। और चूंकि अब मोहन भागवत जी जो है, जो आरएसएस के संघ प्रमुख है, वो भोपाल में आए हैं, तो निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूं कि जो अभी तक आरएसएस की जो कार्यप्रणाली रही है, जो संस्कृति रही है, वो ये इस तरह के जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती होगी। और ये इस तरह की व्यवस्था जो है जो स्थापित हुई है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के निश्चित रूप से जो है मोहन भागवत जी को इसको लेकर के मंथन और चिंतन करना चाहिए। चलिए, सकलेचा जी हमारे साथ में। सकलेचा जी ने लंबा तजुर्बा किया हुआ है पार्टी की पॉलिटिक्स में भी, संघ को देखते हुए भी। आपको लगता है संघ को इस बात पर आपत्ति हो सकती है जिस पर कांग्रेस सामने रखकर बात करना चाहती है कि क्या नैतिकता या क्या आदर्श मूल्यों के हिसाब से जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म हुई, क्या संघ को ये बात गवारा होगी? क्या इस तरीके के आगे कामकाज करने को लेकर, तालमेल बैठाने को लेकर जिस तरह की अब पद्धति चल रही बीजेपी में, क्या उसे संघ स्वीकार करेगा? देखिए, तीन बातें बहुत साफ है जी। संघ नीति की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, संघ भारतीय प्रोडक्ट की बात करता है, वो विदेशी प्रोडक्ट के खिलाफ है। संघ कई विषयों पे एक ब्रॉडर पॉलिसी पे काम करता है। संघ की बैठक हर साल होती है, अलग अलग प्रांत में होती है। इस बार कोरोना के कारण थोड़ी लेट हो रही है। ये एक रूटीन बैठक है, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत की उसमें समीक्षा होती है और उनके कई मैंडेट है। अब आप बात करेंगे मैंडेट की, तो छत्तीसगढ़ में गोवंश को उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो आप क्या कहेंगे? वहां पे क्या संघ और बीजेपी के इसीलिए तो ये विवाद सवाल दोगे उठा, आप? इसलिए तो सवाल उठा सकते हैं कांग्रेसी क्या नेताओं से संघ पूछिए, जो ब्रॉडर वे में, आपने बिल्कुल ठीक जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रॉडर वे में और बहुत बड़े परिदृश्य में वो नीतियों के बारे में बात करते हैं। बीजेपी की भी नीति नहीं रही, सीनियर लीडर्स भी कहते थे हम इस तरह की सरकार बनाने को चिमटे से नहीं छुएंगे, लेकिन अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति को देख रहे हैं, एक बदले हुए परिदृश्य में पार्टी को देख रहे हैं, जिनकी वजह से गवर्नमेंट बनी है उनको लेकर के हम देख रहे हैं कि अपने वायदों को, प्रॉमिस को पूरा किया जा रहा ताकि इसको हम अच्छे से चला सकें, यानी लक्ष्य सामने दिखाई पड़ रहा। तो क्या इसे संघ स्वीकार करेगा नीतिगत हिसाब से? देखिए जो राष्ट्रहित में बात होगी जी, उसे संघ हमेशा स्वीकारेगा। कांग्रेस में और ये जो बात है कि भैया भाजपा ने विधायक लिए तोड़े, ये सब बिना सर पैर की बात है। कांग्रेस अपने इंटरनल को संभाल नहीं पाई, उनने चैलेंज किया। कल परसों भी 2-3 इंटरव्यू में ये बातें आई कि कांग्रेस अगर चैलेंज नहीं करती, कांग्रेस में इतना वर्टिकल स्प्लिट नहीं होता, तो ये दिन ही नहीं आता। अपनी गलतियों को स्वीकार के उन्हें सुधारने के बजाय कुछ तो भी मनगढ़ंत बातें करना कांग्रेस की एक प्रकृति बन गई है, एक नेचर बन गया है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कांग्रेस से भी कई बार कुछ अच्छे लोग सामने डिस्कशन में आते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां उन्हें इस चीज के लिए मजबूर करती है। तो हमें ये समझना चाहिए, उन्हें ये स्वीकारना चाहिए कि उनकी जो कमियां हैं उस कारण ये हुआ, और उन्हें बजाय इन सब आरोप प्रत्यारोप के जमीन पर अपनी नींव मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और चुनाव में कुछ करके दिखाना चाहिए, बजाय इस बहस के, इन आरोप प्रत्यारोप के। अरे वो जमीन पे उतरे। चलिए, आपकी बात का उत्तर मैं लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। परफॉर्मेंस दिखाए। आपकी बात का उत्तर लूंगा कि जो राष्ट्र हित में है उसको संघ सपोर्ट करेगा, और जिस तरह से सरकार चल रही थी प्रदेश में, जिस तरह के अंतर विरोध थे, स्प्लिट था, उसको लेकर के जो अब हुआ उसे कोई भी सपोर्ट करेगा, यानी राजनीतिक लिहाज से, स्थिरता के लिहाज से और राष्ट्र हित के हिसाब से ये ठीक हुआ।
इस पर मैं उत्तर लूंगा सचिन यादव साहब। तो आरएसएस के मंथन पर दोनों पक्षों के दो बहुत ही जिम्मेदार नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। सचिन यादव साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सीधा सवाल पूछा था, सकलेचा साहब का उत्तर आपने सुना होगा। उनका कहना है कि जो राष्ट्रहित में संघ उसके साथ है, अस्थिर सरकार और अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार और पार्टी से बेहतर है वर्तमान सरकार। इस पर कोई उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है तो बीजेपी कांग्रेस को जो है राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की बात ना करे। और आज हमारा जो देश है, हमारा देश पूरे विश्व में सबसे मजबूत डेमोक्रेटिक देशों में हमारी जो डेमोक्रेसी है वो उसके उदाहरण जो है पूरे विश्व में दिए जाते हैं। और जिन सिद्धांतों पे, जिन मूल्यों पे हमारे देश की जो नींव रखी गई थी, आज कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों, उन मूल्यों को अपने फायदे के लिए जो है, राजनीतिक फायदे के लिए जो है, उन सिद्धांतों, उन मूल्यों को तोड़ा जा रहा है। हमारा जो संविधान है, जिसकी दाद जो है पूरे विश्व में दी जाती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संविधान जो है हमारा पूरे विश्व में है। तो ये जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है और जिस प्रकार से जो है यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए जो है बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन जिस तरह की बातें सचिन जी, जिस तरह की बातें बार बार उठती रही हैं, सरकार गिरने से लेकर अभी बनाने तक और बनने के बाद अभी मंत्रिमंडल के विस्तार तक जो कांग्रेस के पॉइंट्स हैं, सवाल मैं फिर दोहराता हूं कि हम संघ को लेकर अगर बातचीत करते हैं तो संघ एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें तो कोई दोहराव वाली बात नहीं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में क्या उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा इस कदम के बाद, जिस तरह से सरकार बनी है? क्या आपको लगता है कि वो कड़े निर्देश देंगे इन्हें? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आरएसएस की जो विचारधारा रही है, आरएसएस की जो कार्यप्रणाली रही है और आरएसएस की जो संस्कृति रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि जो राजनीतिक घटनाक्रम जो है मध्य प्रदेश में हुआ है उससे जो है आदरणीय मोहन भागवत जी जो है उससे इत्तेफाक रखते होंगे। और निश्चित रूप से चूंकि वो मध्य प्रदेश में आए हैं तो उनको इस पे जो है विचार इस पे समीक्षा होनी चाहिए और इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है सवाल जवाब करना चाहिए। चलिए सकलेचा साहब, जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन्हें पार्टी की नीति रीति इसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन संघ के साथ में जो रिलेशनशिप रहा है भारतीय जनता पार्टी का और जिस तरीके से मार्गदर्शन मिला है नीतिगत स्तर के ऊपर जो बातें मिली हैं, अब उन लोगों में उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा संघ को, उन लोगों को जो आए हैं पार्टी में, जो पार्टी का फैसला है और पार्टी में शामिल लोगों को, संघ को। क्या अब की बार नया कोई निर्देश आप एक्सपेक्ट करते हैं संघ की तरफ से, या नया कोई आप विचार कह लें? देखिए फिर से मैं कहूँगा, ये जो सरकार बनी है ये कांग्रेस के अंतर्कलह, कांग्रेस के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को जमीन पे उतरने का चैलेंज के कारण बनी है। इस कारण नहीं बनी है क्योंकि भाजपा चाहती तो वो पहले दिन ही शिवराज जी बहुत आसानी से, 4 आदमियों का अंतर था, बड़ी आसानी से कर सकते थे। लेकिन हमारी पार्टी का निर्देश बहुत साफ था कि हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कितनी सरकारें आज तक गिराई, कितनी सरकारों को भंग किया, कितनी जगह राष्ट्रपति शासन लगाया। अगर हम वो सब चर्चा करेंगे तो इनको अपना आईना और इनको अपने पूर्वजों का चेहरा बहुत साफ दिखाई देगा। मेरा बस इतना ही कहना है यहाँ पे कि संघ राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद पे विश्वास करता है। वो जरूर बीजेपी का मार्गदर्शक था, है और रहेगा। चलिए, आपके इतना बताएंगे कि इस पूरे उलटफेर में भी क्या आरएसएस का मार्गदर्शन मिला था? क्या पार्टी ने आरएसएस का मार्गदर्शन इस बारे में भी लिया? अगर हम बात करें तो दोहरी सदस्यता की जब बात आई थी जनता पार्टी के समय तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस सरकार को छोड़ दिया और वापस भारतीय जनता पार्टी बनी। और अभी भी अगर कोई नीतिगत बात पे, राष्ट्रवाद पे,
देश की रक्षा पे, और ये बात कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद जानना चाहते हैं, ये अपने नेता से पूछे जो आज तक सुरक्षा समिति की एक भी बैठक में नहीं गया और वो आरोप लगाता है। जो आदमी चाइना के पास जाके दुनिया भर का फाइनेंशियल सपोर्ट उनके ट्रस्ट में लेता है, वो आज चाइना की नीति के बारे में बात करना चाहता है। हमें तो ये बात को सोच के अपने आप को आत्मग्लानि होती है कि कैसे एक परिवारवाद के कारण दुनिया के इतने समझदार लोग भी उस मजबूरी रेखा उत्तर दे दीजिएगा सकलीता जी की बात का। बंद के कैसे घुटन से जी रहे होंगे। ये सब बातें देखिए, बार बार बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो अब केवल मध्य प्रदेश में नहीं दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। सचिन जी उत्तर दे दें। देखिए, बार बार जो बीजेपी का ये कहना है कि ये कांग्रेस के अंतर्कलह का परिणाम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से ये निश्चित रूप से जानना चाहूँगा कि जब बेंगलोर में जहाँ के जो विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को वहाँ रखा गया था और जिस विमान से उनको वहाँ भेजा गया था, वो विमान किसने बुक करा था? वहाँ पर जब उस विमान में कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, पूर्व मंत्री उसमें थे। तो क्या ये और इस घटनाक्रम को पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और बीजेपी इसको नकार नहीं सकती है। कहीं ना कहीं ये जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है, इसमें सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और इन्होंने अब सचिन जी बात इससे काफी आगे निकल गई, प्रजातंत्र की बात इससे काफी आगे निकल गई। जो पूरा घटनाक्रम मार्च में पर्दे के सामने दिखा, पीछे कब से चल रहा था ये तो ईश्वर ही जानते हैं, लेकिन जो पर्दे के सामने दिखाई पड़ा, जिस तरह की होली प्रदेश ने अब की बार सियासी रंगों वाली देखी, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, सत्ता पलट हुआ, इसके बाद अब फिर से जनता को डिसाइड करना है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये कि संघ जो नीतिगत मामलों में काफी रिजिड रहा है, नीतिगत मामलों में हमेशा से एक खास तरह की विचारधारा को फॉलो करता रहा है, क्या उसमें ये पूरा परिवर्तन सेट होता है? क्या उतना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि फिर उपचुनाव की बारी है, फिर तमाम लोगों को साथ आने की आवश्यकता है। तो देखेंगे क्या कोई खास निर्देश मिलता है इस मंथन से निकलने के बाद, या जो कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे क्या उनके जवाब संघ की तरफ से भी आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।